मेरुदंड के लिए योग, फिर मोटापा के लिए योग, फिर पावर योग। तो एक प्रवाह से हम आपको करवाते। बिल्कुल ईजी। मकर आसन से शुरू किया, फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो आज हमने सारी दुनिया में पैकेज चलता है, नौकरी में भी पैकेज चलता है, इलाज में उपचार में भी पैकेज चलता है, आजकल तो पॉलिटिक्स में राजनीतिक पार्टियों का भी पैकेज चलता है, उनके वर्कर्स के लिए भी। और हर एक राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो को भी एक पैकेज की तरह आजकल निकालती है। तो पैकेजिंग का ज़माना है। तो मेरुदंड के लिए जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिसिलिन डिस्क, सciatica, स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए देखो ये अभ्यास है। होले होले मकर आसन, फिर धीरे धीरे ही ऐसे स्लोली स्लोली भुजंगासन। भुजंगासन के 4 अभ्यास है, 2-2 बार करके बता रहे। कोई भी दर्द, चाहे मेरुदंड के 33 के 33 जो वर्टिब्राज है, मणके हैं, 33 मणके होते हैं रीढ़ की हड्डी, चाहे 33 के 33 मणकों में कोई रोग है, 2 बार से शुरू करके ऐसे कम से कम 10 बार, और फिर हम 100 बार तक करवाते हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLB 27 पॉजिटिव होने में तो हम इसको 500 से 1000 बार तक ले जाते हैं। जिनको स्क्यूलियोसिस है उनको भी। तो कोई भी जो दर्द है ना, तो दर्द का मुख्य कारण तो वात वृद्धि, और वात के लिए तो पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड तो रामबाण है ही सो है। एलोवेरा, गिरोय, पारिजात, निर्गुंडी का प्रयोग सुबह सुबह, लहसुन कल्प, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर बंद करा देते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं, एटीएम की सब्जी और मिलेट्स का प्रयोग कराते हैं, उपवास कराते हैं। उपवास से बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ कफ, बढ़ा हुआ पित्त, बढ़ा हुआ मोटापा, बढ़े हुए टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन, लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऊपर उठे और नीचे आ गए। फिर हम इसको रिदम के साथ करा देते हैं ऐसे। पहले धीरे धीरे करें और बाद में ये तेजी से अभ्यास हो जाएंगे। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। ये 2 हुआ, तीसरा अब ये तिर्यक भुजंगासन। पीछे पैरों में फासला, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, थोड़ा होल्ड किया और फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। एक एक अभ्यास को ऐसे पूरी सहजता के साथ, एक रिदम के साथ, धीरज के साथ, पूरे अंतर्मुखी हो। योग के कुछ मूल सिद्धांत हैं। योग अंतर्मुखी होकर के करें, एकाग्रचित्त होकर के करें, स्थित प्रज्ञ होकर के करें, शरणागति के भाव में करें। अथ योगानुशासनम, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को अनुशासन में लाने के लिए हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण पूरा सदा हुआ। इसके लिए पहला नियम है अभ्यास। योगाभ्यास करो, सब अभ्यास अच्छे हो जाएंगे। दूसरा साधन है वैराग्य। जो चीजें, जो पदार्थ, जो विचार, जो भाव, जो कर्म, जो आचरण आपके लिए अहितकारी है, उसका त्याग करो, उससे डिटैच हो जाओ। यही वैराग्य है। एकदम व्यवहारिक है योग का दर्शन पूरा। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा। जो करना है उसको किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है उससे किसी भी कीमत पर बचना है। जो नहीं करना वो नहीं करना, सांस भर के करना होता है ऐसे। अब सलभासन। एक एक अभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह
सहज रूप से श्वास अंदर भरा और ऐसे पैर को ऊपर उठाया, ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेकर के आए, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ ऐसे। तो मैं कह रहा था योग के प्रधान 2 साधन कहें तो अभ्यास और वैराग्य। एक ही शब्द में कहें तो अभ्यास ही जीवन है। लाइफ इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज लाइफ। जो बार बार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जैसा बार बार जिएंगे वैसे ही जीने के हमारे अभ्यास हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसी अभ्यास को तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास को ईश्वर प्रणिधान भी कहा, इसको शरणागति भी कहा है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात् का अर्थ यही है, भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेषात् आवर्तित ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण ईश्वर प्रणिधानात् वा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब इस ईश्वर प्रणिधान को ही भक्ति योग में शरणागति शब्द से कहा जाता है। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास एक प्रवाह के साथ करें, ऐसे और ये ऐसे। सर्वासन, पीछे से एक एक पैर को उठाए, दोनों पैरों को उठाने में मेरुदंड में ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा दर्द, सर्वाइकस, स्पॉन्डिलाइटिस, पेन का, सिरबिटिस का, सियाटिका का तो कष्ट होता है, इसलिए दोनों पैरों को ना उठाएं। स्वस्थ व्यक्ति दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं। आगे से उठाया, फिर पीछे से भी उठा दिया, ऐसे सहजता के साथ करें। एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ कर दे, आधा आधा 1-1 मिनट तक लेकर के जाए ऐसे, फिर ऐसे। तो मैं कह रहा था कितना ही ज़्यादा दर्द हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, धीरे धीरे करके अभ्यासों को बढ़ाते जाते। योग का प्रधान साधन अभ्यास कहा, 2 साधन अभ्यास वैराग्य कहे और शरणागति के रूप में योग का साधन कहा। मैं बार बार कहता हूँ योग को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी और डिविनिटी के संदर्भ में सार रूप में मैं जब इस दिव्यता को कहता हूं तो शरणागति, गुरु भगवान की शरणागति। इच्छा हो या ना हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, हर वक्त एक जैसा वातावरण नहीं रहता है जीवन में। परिस्थितियां बदलती रहती है, चीज़ें बदलती रहती है, मौसम बदलता रहता है। घर परिवार, बिजनेस, व्यापार में, संसार में भी परिस्थितियां ऊंची नीची होती रहती हैं। जीवन में उथल पुथल, आंधी तूफान सब आते रहते हैं। इसलिए भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, योग करत मंगल दिशि दसहु। तो हमें कुछ बातें तय कर लेनी चाहिए कि कुछ भी हो हमें योग नहीं छोड़ना। ऐसे मर्कटासन के भी 3 अभ्यास मूल रूप से हैं। घुटने पंजे पास में, एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन को घुमा देते हैं और ऐसे सहजतापूर्वक करते हैं। तो अपने अपने अभ्यास ऐसे कीजिए आप। ये घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना देखो पंजे के ऊपर आता है, हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, हाथ कंधों की दोनों ओर समानांतर, और ऐसे तो होले होले करते हैं ना, तो पूरा तन मन अपने आप एक सहज प्रवाह में ढलता चला जाता है। सहज योग, सहज ध्यान, सहज समाधि, सहज जीवन। ऐसे पैर सीधे, ऐसे ये पैर ले उठाया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, अपोजिट साइड में लेकर के गए। ऐसे कुछ पलों तक ऐसे ठहर जाए और धीरे धीरे फिर पूरा तन सध जाएगा। फिर ऐसे दूसरी ओर से 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 1-1, 2-2 मिनट तक इन आसनों को करने के लिए हम कहते हैं तो देखो जो बोला जाए उसको पूरा करना। अब जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं
धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिर तेजी से भी कराते हैं, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे। तो ये तो मैं आपसे बात ये कर रहा था योग के साधनों की, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी। एक साधन अभ्यास या शरणागति, 2 साधन अभ्यास, वैराग्य, 3 साधन तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 3 साधन हो गए। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मनसा वाचा कर्मणा योगमय जीवन जीना, मैत्री करुणा मुदिता में जीवन को जीना, सत्य प्रेम करुणा में जीवन को जीना, ज्ञान पूर्वक भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक जीवन को जीना। ये योग के 3 साधन हैं। 4 साधन कहे जाएं तो विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षत्व। षटक संपत्ति में शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान है। योग के 8 साधनों में तो अष्टांग योग है और योग के 18 साधनों में पूरी भगवत गीता ही आ जाती है। खैर, ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर लाइफ इज योग। जो कुछ हम कर रहे हैं जीवन में सब योग ही है, जो पवित्रता से किया जाए। वाट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ विद प्योरिटी, विद डिविनिटी, द ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर लाइफ इज योग। जो भी पवित्रता दिव्यता से कर रहे सब योग। मरकटासन, फिर एक अपाद उत्थान आसन। तो योग के साधन बताए। इसी को हम दैवी संपद कह करके भी रोज आपसे बताते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु अनुलुप्तम मार्दमम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। मेरुदंड का अभ्यास चल रहा है। दैवी संपद आपको बता दिया। ये योग के मूल सिद्धांत है, अध्यात्म के सनातन के मूल सिद्धांत है। अब इसको ये तो इसमें दैवी संपद में तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब कुछ आ गया। इसको और थोड़ा विस्तार से कहे तो दैवी संपद का विस्तार ही है नवधा भक्ति पूर्वक योग करना, नवधा भक्ति पूर्वक जीवन को जीना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भक्ति अमान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सममय मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा ही पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष ही हर सन दीना, नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने निज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में रहना है। अपनी चेतना से नीचे नहीं आना। अपनी निजता से नीचे आ गए वही तो नीच है, बाकी और कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। सेतु बंधासन ऐसे मूल बंद उड्डयन बंधा लगा के थोड़ा ऐसे ठहरना। अब देखो एडिया और सिर जमीन पर है, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ के इकट्ठे उत्तानासन नीचे दबा दिया। देखो ये देखने में हल्का सा लगता है लेकिन इसके लाभ बड़े अप्रतिम है। देखिए कुल्ले जमीन पर है, सिर जमीन पर है, मेरुदंड पूरा ऊपर उठ गया, ऐसे खींच के रखा ऊपर तान के फिर दबा दिया। देखने में हल्का है लेकिन लाभ अप्रतिम है। ज्यादा दर्द होने पर रीढ़ की हड्डी में आप ज्यादा नहीं उठा पाते, कोशिश जरूर करें, थोड़ा ऐसे उठाने की कोशिश करें। इतना भी उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा उठाएंगे तो भी बात तो बनेगी ना। थोड़ा थोड़ा उठाएं, ज़्यादा नहीं उठा पाते कोई बात नहीं। और फिर ये उष्ट्रासन, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठे वज्रासन में, और वज्रासन में बैठ के पीछे झुक गए। आराम आराम से एक एक हाथ को लेकर। अब ऐसे भी जिससे ना होता तो क्या करें, तो फिर वो क्या करें, ऐसे बैठ गए, अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, ऐसे बैठ के ऐसे उठ जाए। ऐसे थोड़ी देर इस स्थिति में बने गए, सहज सांस एक स्थिति में
1 से 2 मिनट बने रहना है। जिनको मेरुदंड की समस्या उनको ऐसे अभ्यंतर प्राणायाम के साथ, जो स्वस्थ है वे तो कपालभाति ऐसे कर सकते हैं। ये अभ्यास हुए मेरुदंड के लिए। इतना भी कोई कर लेगा तो उसको रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी, बैक एक, sciatica स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। फाइब्रोमाइल्जिया में भी रीढ़ की हड्डी पूरी जाम हो जाती है। वैसे तो वात प्रधान है, इसलिए मैंने कहा लहसुन कल्प और ये पीडानिल जूस, एलोवेरा की लोई, पारिजात, निर्गुंडी सहजना, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, इनका सेवन करना है। एटीएम की सब्जी, उपवास तो बहुत ज़रूरी है। फिर देखो ये रीढ़ की हड्डी के पॉइंट है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए दोनों हाथों में, गर्दन में, कंधों में दर्द है तो यहाँ से यहाँ तक भी ऐसे ऐसे, ये अंगूठे के बाहर की ये पॉइंट है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बात तो छोटी सी, इससे पूरी एनर्जी का फ्लो पूरा हो जाता है। पूरे हाथ में झंझनाहट हो, दर्द हो तो पीछे के सारे चैनल। मेरे तो दंड लगा लगा करके, जैसे हाथों में छाले और आटन से पड़ जाते हैं ना, दंड लगाने से आ गए थे, पीछे से भी दंड लगाता मैं तो ऐसे ही। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये जो चैनल है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसे ऐसे। और हाँ, ऐसे ही पैर में भी है, यहाँ से भी ये पूरा पॉइंट है, और ये पीछे ये चैनल सारे के सारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, ऐसे ये पॉइंट दबाएंगे, ऐसे दोनों पैरों। तो पूरे पैरों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर तक दर्द है तो ये सारे के सारे चैनल ये दबाना, ये दबाना। ऐसे ही आँखों के लिए पॉइंट है, पहले दूसरे अंगुली के नीचे, कान के लिए लास्ट में ये पॉइंट है, हार्ट के लिए उसके नीचे पॉइंट है, पेनक्रियाज के लिए उसके नीचे पॉइंट है। देखो ऊपर कान का, उसके नीचे रेखा के ऊपर हार्ट का, उसके नीचे पेनक्रियाज का, ये फिर एक किडनी का पॉइंट है। ये तो बार बार मैंने बताया। ये थायराइड का पॉइंट है, ऐसे। ये बवासीर का पॉइंट है, ये इनफर्टिलिटी का पॉइंट है। उसके लिए भी शीर्षासन, सर्वांगासन, बाह्य प्राणायाम, और लेडीज़ के लिए, माताओं बहनों के लिए संतति सुधा के साथ नारी कांति वटी शरफ दशमूल का काढ़ा और फलघृत, और पुरुषों के लिए संतति सुधा मेल फीमेल दोनों में ही लाभ करती है। यौवनामृत और यौवन गोल्ड, जिनको बचपन की कहो, जवानी की कहो, गलतियों के कारण से जिनका पूरा प्रजनन तंत्र ही ध्वस्त हो गया एक तरह से पुरुषों का, उनके लिए यौवनामृत तो स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पीड को अच्छा बनाने के लिए, और जिनके बहुत ही स्पर्म काउंट कम है, नील तक भी अच्छे किए हैं हमने। और दूसरा उसमें यौवन गोल्ड, जो भी यौन अंगों में दुर्बलता होती है उसके लिए। और ये पॉइंट दबाए दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट है। खैर, और ये मस्तिष्क के लिए अच्छा है, ये स्ट्रेस के लिए अच्छा है, ये सब साइनस के लिए अच्छे है। और फिर एक बार ज़ोर से ऐसे ताली बजा देते हैं, उससे भी हम बार बार कहते हैं कि एक बार ऐसे ताली बजा लिया करो 5 मिनट, तो पूरी जो है बॉडी चार्ज हो जाती है, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। सभी रोगों में प्राणायाम समान रूप से उपयोगी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप कोई आसन विशेष अधिक नहीं भी कर पाए तो सब रोगों के लिए परम औषधि है प्राणायाम। लेकिन याद रखना, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत अधिक है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग बहुत अधिक है, जिनको बहुत अधिक कमजोरी है, उनको धीरे धीरे करना। ये होले होले भस्त्रिका, कमर में ज़्यादा दर्द है तो कपालभाति भी धीरे धीरे करना है। ऐसे जोर से नहीं करना, धीरे धीरे करना।
अनुलोम विलोम भी धीरे धीरे करना है। जितना लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, उतना अच्छा। तो मेरुदंड की समस्या होने पर, रीढ़ की हड्डी के रोग होने पर प्राणायाम तेजी से नहीं करना, ये ध्यान रखना। अपने उठने बैठने की आदतों में सुधार करना, अपनी सोने का पोज अच्छा रखना, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे नहीं बैठे, ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं। ये जो पोजीशन है ये आपके रीढ़ की हड्डी का, कमर का, देसी भाषा में कहें तो कबाड़ा कर देती। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे भी नहीं बैठना, ऐसे भी नहीं बैठना। बैठने का तरीका यही है ना, सलीके से बैठो, तरीके से बैठो, सीधे बैठो, ऐसे। इसके लिए हम वर्षों अभ्यास कराते हैं बच्चों से। ज़्यादातर 99% लोगों की बैठने की आदत ठीक नहीं है। बैठने का पोस्चर ठीक न होने से बहुत दिक्कत आती है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी उससे होता है। उस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी, मेरुदंड के लिए और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए उसमें एक आसन और जोड़ दें, गोमुखासन के लिए। अच्छा, तो सीधे बैठे। सोने का तरीका भी अभी बताएंगे। ऐसे ही गोमुखासन, ये हाइड्रोसील के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा है, गैस जिनको बहुत अधिक बनती है उनके लिए भी अच्छा है। ऐसे एक स्थिति में, और फिर इसमें सहज श्वसन के साथ सहज श्वास चल रहे हैं। दूसरा है कपालभाति के साथ, तीसरा है बाह्य प्राणायाम के साथ। देखिए, अब इसमें सही तरीका क्या है? एड़ी पर बैठ जाएं, यदि हो सके तो ऐसे एड़ी पर बैठ गए। ऊपर नीचे वाले पैर की एड़ी एनस के नीचे, ऊपर वाले पैर की एड़ी देखो, ऐसे पैर ऊपर से रखा, ऐसे सामने से रखें, और ऊपर वाले पैर की एड़ी दूसरे पैर के साथ ऐसे जंघा के साथ टच करते हैं। ये घुटने पर घुटना, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया, दूसरा पीछे से लिया। यह है इसका आदर्श स्वरूप, आइडियल पोस्चर, गोमुखासन। सहज श्वसन, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। ऐसे अभ्यास करना पड़ता है, इतना भी ना हो तो कम से कम जो है। इसलिए मैं कहता हूँ बीच बीच में ये 2 अभ्यास तो कर लिया करो, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पीएसए ज़्यादातर पुरुषों का बढ़ाव रहता है, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं उम्र के साथ। माताओं बहनों में CA-125 का लेवल बढ़ जाता है। माताओं बहनों को CA-125, पुरुषों को PSA बढ़ता है, और उससे प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस का कैंसर बढ़ जाता है, हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा पेनफुल होता है। इससे कंधे जाम रहते हैं, उसके लिए भी अभ्यास ऐसे कर लिया करें। तो ये आपको मेरुदंड के लिए अभ्यास बताए। वैसे मेरुदंड के लिए फिर कटी बस्ती भी कराते, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती भी कराते, अभ्यंतर बस्ती का बस्तिर्वातारणम, वात के लिए बस्ती, कफ के लिए नस्य, अणु तेल, ज्योतिष्मती तेल। ज़्यादा का पुराना नज़ला होने पर अणु तेल के साथ ज्योतिष्मती मिला देते हैं। सहज थोड़ा कफ रहता है, थोड़ा नाक बंद रहते हैं, तो बादाम रोगन से भी सब खुल जाते हैं। और जल नीति, सूत्र नीति तो हमने सबको सिखाई दी है। और सुबह सुबह उठ करके ब्रोनकोम और जो है ये कंठामृत चूस लिया करें। 5 बादाम, 5 काली मिर्च उठते ही थोड़ा खा लें तो एकदम से नाक खुल जाते हैं। थोड़ा सा दौड़ लगा लें, थोड़ा जॉगिंग कर लें, उससे भी नाक एकदम से खुल जाती है। तो ये जो है थोड़े से अभ्यास अभी हमने
वात के लिए बताए, और जिनको ज़्यादा ही वात पित्त का रोग बढ़े हुए हैं, ज़्यादा बीपी, ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, ज़्यादा मोटापा बढ़ा हुआ है, रोग बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, लिवर किडनी फेलियर है, लंग फेलियर है, 80-90% तक लिवर किडनी लंग लोगों के ख़राब हो जाते, फेल हो जाते, 80-90% तक हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते, 80-90% तक जो है थायराइड गड़बड़ा जाते, 80-90% तक आंखें गड़बड़ा जाती हैं। तब अनुलोम विलोम कराते हैं, आई ग्रिड देते हैं, कानों के लिए एयर ग्रिड देते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, आई ग्रिड एयर ग्रिड से हमने ये सब ठीक किया है। खैर, जिनको बहुत ज़्यादा रोग हैं कुछ दिन के लिए वेलनेस आ जाइए, और अभी अवसर है, बाद में तो इतनी भीड़ हो जाती है, 3-3, 6-6 महीने तक जो है आपको समय वहाँ पर नहीं मिलता है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, रह नहीं सकते, एक लिमिटेड एक व्यवस्था है। तो पतंजलि वेलनेस में योगग्राम में निरामयम में आकर के 7 दिन रहिए, 10 दिन रहिए, और जिनको बड़ी बीमारी में तो कहता हूँ 15-15 दिन रहिए आप, 15-20 दिन से लेकर के 1 महीने तक भी हम रखते हैं, जिनको लिवर किडनी फेलियर है, कैंसर है, बहुत अधिक मोटापा है। अभी एक बच्चा 169 का आया, बोले जी 15 दिन के लिए आए। मैंने कहा बेटा तो 1 महीने रहे तो और अच्छा है, तो तेरे को 1 क्विंटल का करके भेज देंगे, फिर 2 महीने रहे। खैर, तो जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो, और आपको लगता है कि अब तो ज़िंदगी भर इस रोग को ढोना पड़ेगा, नहीं, ज़िंदगी भर रोग को नहीं ढोना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आ जाइए। पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, बहुत तौर तरीके अपनाते हैं। यद्यपि केवल योग से, यद्यपि केवल आयुर्वेद से, केवल पंचकर्मा षटकर्मा से, केवल पंचमहाभूत चिकित्सा से, केवल उपवास से, केवल उपासना से भी हमने रोग ठीक किए, लेकिन जब रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो सभी दिशाओं से रोगों पर प्रहार करते, 10 दिशाओं से हम कहे रोगों पर प्रहार करते, 10 तरह के उपचार उपलब्ध कराते हैं, और आपका ये उपचार करके आपको पूर्णतः रोगों से मुक्त कर देते, रोगों का जो कारण, रोगों की जो जड़ से रोगों को मिटा देते। तो हमारा दूसरा पैकेज आज का हो गया योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। लेटने का तरीका बस एक बार और बता देते हैं। तो एक तो ऐसे सोया करें। अब इसमें भी क्या करते हैं लोग, ऐसे पैर पर पैर रख लेते हैं, ऐसे माथे पर ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख करके सोते हैं। कोई ना कोई नया कार्यक्रम करते हैं, कुछ तो ऐसे ही सोते हैं, ऐसे सोएंगे रात भर, कुछ ना कुछ मरकटासनी करते रहेंगे, ऐसे नहीं सो, ये सोने का तरीका। फिर ज़्यादा गड़बड़ की कब होती है, जब साइड से सोते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं, ये भी तरीका ठीक नहीं। साइड में करीब 2 इंच का तकिया होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं तकिया ही नहीं लगाना चाहिए, कुछ मोटे मोटे तकिए लगा के सोते हैं, ये संतुलन में रहिए। ऐसे वैसे तो हाथ का भी तकिया बन जाता है स्वस्थ व्यक्ति है तो, लेकिन जब कष्ट ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो आप ऐसे साइड में तकिया लगा सकते हैं। अब हम तो ऐसे भी सो जाते हैं, हाथ का भी तकिया बन जाता है। और देखो ऐसे घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, ऐसे, ये ऐसे ना करे पर ऐसे रहेगा। गुजरात में एक बहुत अच्छे भाई थे, राम जी भाई, मुझे याद है 30-32 साल पहले जब हम सूरत में गए तो वो कैसे सोना है, कैसे बैठना है, उसी के शिविर किया करते थे। एक एक बात को महिमा दी जाए, कैसे हम बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे जिए, तो एक एक बात को, एक एक तत्व को ऐसे हमारे ऋषियों ने बहुत महिमा दी। और उसी के लिए फिर अलग अलग प्रधानता से जब तत्वों को कहा जाता है तो अलग अलग एक तरह से संप्रदाय तक बन गए उसके लिए। तो ये सोने का सही तरीका आपको बता दिया। ऐसे ही ऐसे ये रहेगा। तो इसमें जब आप सही तरीके से उठने का भी ये सही तरीका, बाएं करवट लेकर के ऐसे उठ कर लिखा है। तो ये मेरुदंड के लिए योग बता।